उनके भी उद्गार, उनके भी अनुभव पढ़ें। फिर जो हमारा अतीत है, हमारा पास्ट है, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम साइंस की बात करते हैं, तो वी मस्ट फील ग्लोरीफाइड। हमें अपने अतीत पर भी गर्व होना चाहिए। हम यूरोप की और देशों की जो भी चीज़ें ले रहे हैं, हमारा चिकित्सा विज्ञान ही हमने एलोपैथ लिया ब्रिटिश स्कूल से और अमेरिकन स्कूल से। आज बहुत दिनों के बाद बात हो रही है आयुर्वेद की और इन चीज़ों की, लेकिन तरीके से बात नहीं हो रही। स्टूडेंट्स और टीचर रिलेशनशिप की बहुत ज़रूरत है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, उसके लिए भी एक पोर्टल तैयार किया जाए तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम एंड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप एज वेल। अब मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर प्रोफेसर जनार्दन सिंह, जो कि पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, संबोधन के लिए। धन्यवाद। स्थिति में जो एक शैक्षणिक वातावरण की स्थिति है, अपने को उपस्थित पाकर मैं गौरवान्वित हूँ और इस गौरव के लिए जो इस कैंपस रिपोर्टर जो एक इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ जन्म लेने जा रही है या ले चुकी है, क्योंकि इन 3 मूर्तियों ने इसमें बहुत सफल प्रयास करने का संकल्प लिया है। जो हो, मैं आज अपने बीच हमारे इस संस्था में आए हुए मुख्य अतिथि पद्मश्री गोपाल बाबू, हमारे निदेशक साहब, इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही कि दूसरे जो सज्जन हमारे बीच आए हैं उनके मन की बात, समाज में उभरती चिंता की बात भी इनके माध्यम से इसमें जोड़ने की कोशिश की। एक नदी थी, छोटी नदी ही सही, उसको इस गंगा में या गंगा का जो प्रवाह लाने की कोशिश इन सब तीनों मूर्तियों की हो रही है। जो भगीरथ प्रयत्न कर सकते हैं, सफलता तो आगे की चीज़ें होंगी, उनके लिए मैं अपनी तरफ से उनको भी संबोधित करता हूँ। साथ ही बासुकीनाथ जी, जो भारत विकास परिषद दक्षिण बिहार, जो एक सामाजिक सांस्कृतिक सारी अन्य प्रकार की विधाओं से दूर, जो कि समाज में विघटन की बात करती हैं, उनसे अलग होकर सोचने वाली यह संस्था है। उसके वे कर्ता धर्ता आज हमारे बीच हैं। उनको पाकर आप गौरवान्वित होंगे, आप अपने को उत्साहित पाएंगे। अपने बीच अभी जिस शख्स और गौतम जी के आदरणीय दादा उम्र में हमसे बड़े हैं, उनसे मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन वे भी प्रेरणा के स्रोत हैं। महज गौतम जी के लिए ही नहीं, हम उनसे कम उम्र वाले लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और पटना विश्वविद्यालय से अपने समय में अंग्रेजी और मैथमेटिक्स दो जो हमारे कहा भी गया है भारत की वृत्ति है, उस वृत्ति को लेकर एक ही साधे सब सदे। और जैसे मैंने कहा आपसे, इन तीनों के प्रति भी मैं शुक्रगुजार हूँ और इन्हें बधाई देता हूँ और इनकी भविष्य में जाने की कामना करता हूँ कि ऐसी चीज को इन्होंने लाया है। हम भी साइंस के विद्यार्थी हैं, उसमें चलाने के लिए जो सभी देवताओं में मान्यताएं हैं ना, 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं समझता हूँ कि इन तीनों की जोड़ी एक साथ बैठकर हर तरह की विधा को संसार में करती रहती है, तो करेंगे यह मैं समझता हूँ। और इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को कैसे प्रयुक्त किया जाए, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। और वैसे तो हम आप सभी जानते हैं कि आज के विज्ञान ने समय और ऐसा भी कोई टेक्नोलॉजी इसमें आनी चाहिए जो समाज में विकृतियां हैं, जो आतंकवाद है, जिसके लिए पुलिस परेशान है, जो भीड़ लगती है उसमें बम फूट जाते हैं, हमें पते नहीं होते हैं, तो परेशानियां का कारण है।
और फिर समाज के स्तर पर एक परिवार जो विघटित हो रहा है समाज में, माँ बाप भाई बहन भाई भाई के बीच में जो द्वंद्वात्मक चीजें चल रही हैं, उसका निदान होगा। साइंस भी करेगा और अध्यात्म भी करेगा। और मैं आपको बता दूं, साइंस और अध्यात्म बहुत दूर की चीज नहीं है, बहुत नजदीक की चीज है, बस समझने की देर होती है। अभी गॉड पार्टिकल का इन्वेंशन हो चुका है, आप देखेंगे कि वो क्या चीज है। उसका नाम इसलिए दिया गया कि गॉड को किसी ने देखा नहीं है। मैं आप सारे से पूछता हूं, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है अपनी आंखों से? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज एटम? तो जब इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखा है, बट इट इज द नाउ इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी, इनएविटेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह का गॉड होता है। गॉड कोई और दूसरी सत्ता नहीं होती है। गॉड ऐसी चीज है कि वो सारी चीज को कंट्रोल करता है। तो उस कंट्रोल करने के क्रम में इन बच्चों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है और आप सब आए हैं। आप सबका इन्हें आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। और अभी तक हमारे डीजीपी व्यस्त हैं मुख्यमंत्री महोदय के साथ, तो क्यों नहीं हम लोग इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटन हो ही जाए। तो मैं इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी से आग्रह करूंगी कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। साथ ही मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह है कि इस पावन कार्य में उनका साथ दें। या मौजूद बताएं। Our symbol of trust in God, our faith in God. ये हमारे आस्था का प्रतीक है दीप प्रज्वलन। फोटो बनेगा, फोटो कंप्यूटर है ना? कंप्यूटर में चला गोपाल यहीं पर है। हाँ यहीं पर जी, माउस आपके पास ही है शायद। कहाँ है? लैपटॉप दीजिए ना। क्या दे? ना आपका इसको हटा अभी जला दीजिए। अभी जला आपके साथ सर का भाषण का बोलवा लीजिए। सर को इनको छोड़ कर जाना है। हम करें चश्मा निकाल देते हैं, उधर निकाल हो गया? ठीक है, बढ़िया क्या लगे चलेगा। हाँ हो गया। थैंक यू। राइट से नहीं नेट पर हटा दीजिए। कार्य और ज्यादा जोरदार होनी चाहिए। स्पेशल स्टूडेंट्स टीचर्स सबका नाम दिया और एक जगह दिया दादाजी। तो आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये क्या नाम है या क्या बात है। मैं नाम चाहती थी। सपने को छूना मकसद है और आज ये सपना साकार हो रहा है। हैट्स ऑफ टू दैट ब्यूटीफुल दादाजी। सो नाउ मे आई हैव द प्लेजर टू इनवाइट दादाजी टू स्पीक अप। थैंक यू। मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल जी, प्रख्यात वकील साहब, प्रोफेसर साहब और प्रिंसिपल साहब आस्किनाथ झा जी, साथ ही उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, जिसमें सैनिक के साथ मेरा सौभाग्य व्यक्तिगत संबंध है। बहुत लोगों को मैं जानता तक नहीं है। मैं क्या बताऊं, जब ये बच्चा था, जब इसे पढ़ाता था, तो मेरी इच्छा यह नहीं थी, मैंने सोचा नहीं था कि इस तरफ जाएगा। इसके दो भाई इंजीनियरिंग की तरफ में चले गए, उनको मैं उस तरफ ले गया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरे घर की स्थिति तभी बदलेगी जब मेरे बच्चे इंजीनियर लड़के पैसा कमाएंगे।
मैंने यही सपना देखा। मैं चाहता था कि यह भी वही बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वैसे बना लेता। लेकिन पीछे में हमारे जो पुत्र हुए, लड़के हुए, मधु, इसका रास्ता ही बदल गया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, रास्ता बदल गया तो ठीक है, इसे मैं किसी बिजनेस स्कूल में पढ़ाऊंगा, इसे MBA कराऊंगा, इसे बिजनेस भेजूंगा। मेरा सपना ही था। फिर इसने ऐसा विषय चुन लिया जो मुझे तो पसंद नहीं था, लेकिन क्या करूं, अब इसकी रुचि इसी तरह बढ़ रही थी। तब मैंने इसका एडमिशन देहरादून के कॉलेज में करवाया और वहां पहुंचाने के लिए इसके पिताजी नहीं गए, अपने बाप नहीं गए। लड़के को छोड़ के आने में रोते थे, इस सब काम मेरे ऊपर छोड़ दिया जाता था। लेकिन मैं क्या फैस हो गया था, पढ़ाते पढ़ाते ऐसा देखते देखते उनको लेके मैं देहरादून पहुंचा के उनका एडमिशन कराया। और जब इसी विषय को सुन लिया तो मैंने कहा कि तुम ऐसा करो कि कुछ विशिष्ट करना है इसमें, और कुछ ऐसा करो कि अपने अलग स्थान बनाना। इनके दो भाई तो निकल के इंजीनियरिंग करके, और एक बेंगलोर निकल गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहाँ चला गया। इसी में मेरी पत्नी की बीमारी आ गई, इनको बुला लिया सेवा करने के लिए एम्स में। फिर वहाँ पर दूसरे अस्पताल हैं, उसमें अपोलो में मैंने देखा कि अब ये भी निकल जाएगा घर से, घर चल जाएगा, कहीं बाहर नौकरी करने रहेगा, तो हम लोग को कौन देखेगा। तो मैंने इन्हें मना किया कि आपको कोई भी नौकरी करनी है, लेकिन पत्नी ही कर करनी है, मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि हमारे साथ किसी न किसी को रखना बहुत जरूरी है। मधु की भी तबीयत बहुत खराब होती थी, ये भी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम से जूझ रहते थे। तो देखा कौन देखभाल करेगा। इनकी माँ भी उतना ही बीमार रहती थी, इसलिए मैंने इन्हें बाहर नहीं जाने दिया। इनके नौकरी की बहुत अवसर है बाहर जाने के लिए, लेकिन कहा कि नहीं, आप जो कुछ भी हो पटने में 10 पैसा कमाइए और रहिए, यही काम कीजिए। इन्हें पार्ट टाइम जॉब मिला पटना सिटी पढ़ाने के लिए। हम कहा करते रहिए, अपना करते रहिए, कुछ सोचते रहिए। और अब इसी का फल है कि ये वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं तो ब्लैक बोर्ड टीचर रहा हूँ। और आज भी अपने घर पर मॉर्निंग में सुबह 2-3 घंटे इलाके के आए हुए विद्यार्थियों को पढ़ाते रहता हूँ, कागज कलम से ही पढ़ाता हूँ। मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सीखने की कोशिश भी नहीं करता। मेरे घर में सब कंप्यूटर लिटरेट हैं, हम ही एक लिटरेट हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन आज आप लोग आए हैं, इतने लोग आए हैं, इनका सहयोग मिला है, गाइडेंस मिला है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इनके आगे मैं बहुत छोटा हूँ। कि विश्वास मुझे जरूर जन्म दे रहा है, पक्का विश्वास है कि ये लड़का कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो मेरा सर ऊंचा हो जाएगा, मेरे परिवार का सर ऊंचा हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है इसकी क्षमता में, इसके कार्य करने की शैली में, लोगों से मिलने के लिए तरीका इसका है। आज उसी का फल है कि आप इतने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनका आपका आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। मुझे यही पता है कि जब मैं नहीं रहूंगा तब पर भी सबका आशीर्वाद से मिलता रहेगा। धन्यवाद। बिल्कुल सही है कि दादा कहते हैं पोता नाम करेगा वाली बात है, क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि पोता कहाँ जा रहा है, लेकिन जो फेथ, एक ट्रस्ट, एक भरोसा जो पोते के लिए था वो था, और वो सदैव साथ रहेगा। हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और गौतम जी तो कितने लगे हैं, और साथ ही साथ गौतम के साथ दो राजीव और निखिल, वो भी मुझे लगता है उनके सानिध्य में कुछ न कुछ हमेशा सीखते ही रहे होंगे। इन्होंने एक चॉक एंड टॉक की बात कही। चॉक एंड टॉक में जो रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट्स और टीचर्स का, वो रिलेशनशिप शायद ही कहीं और बन पाए, किसी और मेथड से।
तो आप उस मेथड के गुरु रहे हैं और अभी भी आप बता रहे हैं, और जो बॉन्ड होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अगर हम केमिकल साइंस को भी पढ़े तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहीं पे नहीं है एक टीचर और स्टूडेंट का। Now, may I have the pleasure to invite our special guest, Professor Basuki Nadija, जो कि former principal है BD Evening College. Basuki, thank you. इस शुभ अवसर पर शुभ कार्य उद्घाटन करता पद्मश्री डॉक्टर गोपाल बाबू, अभी जिन्होंने अपने पोते की कहानी सुनाई और इस वेबसाइट के मुख्य आयोजनकर्ता आदरणीय गौतम साहब, आदरणीय जनार्दन बाबू, इस संस्था के निदेशक, सभागार में उपस्थित सभी मनीषीगण, जिस तरह से चर्चा हो रही है, मैं तो अपने को इस यहाँ बिल्कुल असहाय पाता हूँ, क्योंकि सभी यहाँ विज्ञान टेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं, एक से एक बढ़कर हैं। मैं अपने को बस